हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप भी सारे एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त। एंड आज का एपिसोड देखा होगा, एंजॉय किया होगा। तो भाई आज के एपिसोड में बहुत सारी चीजें थी। सबसे पहले तो प्री प्लान्ड नॉमिनेशन। यहाँ पर बिग बॉस ने खुद घर वालों को दो टीम्स में डिवाइड किया और फैसला नेहल के हाथ में सौंप दिया। अब जब नेहल के घर में दो ही लोग प्यारे हैं तो वो किसको बचाएगी? जिस टीम में वो दो लोग होंगे। और यहाँ पर उसने मल्टीपल रीजंस भी दिए उन्हें बचाने के लिए कि बसीर का एहसान है तो वो भी उतारना है, उसने उसको बचाया था। फरहाना अच्छी है तो उसको भी बचाना है, वो दोस्त है। तान्या को बाहर नहीं जाने देना है क्योंकि वो दुश्मन है, और वो दिखाना चाहती है कि जब वापसी होगी तो तान्या को एक शॉकर लगेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि टीम शहबाज को जिताने का जो कहीं ना कहीं रीजन था नेहल के पास, वो सीधे सीधे तौर पे था कि भाई उसके दोनों दोस्त वहां पे मौजूद थे। अब यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि बिग बॉस ने टीम्स डिवाइड की थी, बहुत सोच समझ कर की थी। अगर हम नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स की बात करें तो आप देखिए कि यहाँ पे प्रणीत, गौरव, आवेज, मृदुल, नीलम और अश्नूर, ये लोग नॉमिनेटेड हैं। अब वोटिंग के मामले में यहाँ मृदुल भी आगे रहने वाले हैं, गौरव भी आगे रहने वाले हैं, प्रणीत को भी वोट्स आएंगे, आवेज को भी आएंगे, अश्नूर को भी आएंगे। तो वोटिंग के हिसाब से सबसे नीचे कौन जा रहा है? नीलम। लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से रूमर्स फैल रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि भैया ये जो है, जो नॉमिनेशन है, ये नॉर्मल नहीं रहने वाला है। यहाँ पे कुछ तो ऐसा होगा जो कि बहुत बड़ा होगा। यहाँ पे बड़े नामों को बाहर निकाला जा सकता है इनकी आपसी सहमति से, घर वालों की आपसी सहमति से नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में से किसी को बाहर किया जा सकता है। और यहाँ जैसे कि हमारे गौरव, मृदुल, इन सभी को वेकअप कॉल दिया गया है, तो यहाँ अभी भी ये लोग इतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। अशनूर भी कुछ खास एक्टिव नहीं है, अवेज भी कुछ खास एक्टिव नहीं है, प्रणीत भी कुछ खास एक्टिव नहीं है। हालांकि अगर मैं आपको बात करूं और देखूं बड़े ध्यान से इस पूरे लिस्ट को, तो जो मतलब थोड़े बहुत इत्तू इत्तू से एक्टिव लोग हैं ना, इत्तू इत्तू से थोड़ा बहुत जिनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है, ये वो वाले लोग हैं। तो यहाँ बिग बॉस किसी का भी पत्ता काट सकते हैं जिससे उनका दिमाग खराब हो रहा हो, भाई अब मन उब गया है, अब इनको निकालो। तो किसी का भी पत्ता कट सकता है इस बार। जरूरी नहीं है कि चीजें वोट पर ही डिपेंड रहेंगी, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर नीलम का पत्ता कटने के चांसेस सबसे हाई हैं। बट देखते हैं कि बिग बॉस ने जो ये षड्यंत्र रचा है, ये रचा किसके लिए गया है, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जिस तरीके के रूमर्स बाहर फैल रहे हैं, क्या चीजें वैसे होने वाली हैं? क्या गौरव और मृदुल का पत्ता काटा जा सकता है? बट अभी उस पर कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है दोस्तों। तो देखते हैं क्या होता है, ये देखना बड़ा मजेदार होगा। उसके अलावा घर में कई सारी चीजें हुई। हमने सुनी तान्या मित्तल की कितनी ज्यादा रिच से भी रिचेस्ट, है ना, कहानियां, मतलब लाइक कि मैं तो ग्वालियर से आगरा जाती हूँ सिर्फ कॉफी पीने के लिए, है ना, और वहां पर भी मैं जाकर ताजमहल में ही कॉफी पीती हूँ, वहां पर एक चेयर लगी है उसके पीछे, वहीं जाके कॉफी पीती हूँ। तो 3 बार अगर कॉफी पीनी है तो तीनों बार मैं ग्वालियर से जो है वो आगरा जाऊंगी, है ना। तो भाई ये मतलब मैं तो यहाँ पर सिर्फ नाटक कर रही हूँ डाउन टू अर्थ होने का, मैं हूं नहीं। क्योंकि अगर मैं इस तरीके की चीजें बोलूंगी तो इनको लगेगा मैं शो ऑफ कर रही हूँ। लेकिन मेरे तो बिस्किट भी दुबई से आते हैं, और मुझे बिस्किट की क्रेविंग हो और मेरे नहीं आए हों बिस्किट, तो फिर मैं तो रोने लग जाती हूँ। तो भाई तान्या इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लेकर आई है कि मुझे लगता है कि जो लोग उसकी सच्चाई जानते भी हैं वो भी एक बार डाउट में आ जाएंगे कि मतलब सीरियसली यार, क्या मतलब क्या ये कहीं अमीर तो नहीं है भाई? जो लोग इसको एक्सपोज कर रहे हैं उन लोगों को डर सता रहा होगा कि बाहर आकर कहीं तान्या उन्हें गायब ना करवा दे इंडिया से, है ना, कहीं उन्हें दुबई में बर्तन ना मंजवाए जाके। तो भाई यहाँ पे तान्या मित्तल की कहानियां अपने आप में इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ वो बताती हैं, मतलब आप देखेंगे कि सच में भाई ये पर्सन ऐसी लाइफ क्या जी रहा है, क्या आप अपने आप पे सवाल करेंगे सच्चाई को देखते हुए भी। तान्या मित्तल पर वो कहावत बहुत ही परफेक्टली बैठती है कि भाई झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से बोलो कि सामने वाले का दिमाग ही चकरा जाए कि भैया ये झूठ है कि सच है।
उसको इस चीज को आइडेंटिफाई करने में ही वक्त लग जाए कि कितना इसमें से सही था और कितना गलत। तो यहाँ पे तान्या मित्तल के झूठ कुछ ऐसे ही हैं दोस्तों, उनकी कहानियां कुछ ऐसी हैं, लेकिन अभी तक उन कहानियों पे प्रकाश इसलिए नहीं डाला गया है क्योंकि वो एक आप कह सकते हैं कि वो जो एक कैरेक्टर है ना तानिया का, वैसे तो वो बहुत चालाक है, लेकिन वो एक कार्टून कैरेक्टर है जो जिससे किसी को कुछ हार्म नहीं हो रहा है, तो सब सब मजे ले रहे हैं भाई, कोई बात नहीं, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। मुझे नीलम के जो रिएक्शंस थे ना वो बड़े ही रिलेटेबल लग रहे थे, क्योंकि जब तान्या मित्तल की कहानियां सुनाती है मेरा भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन निकलता है। अरे बस करो यार। नीलम ने तो ये भी बोल दिया कि भाई तुम बस करो, मुझे माफ करो, एक काम करो, सबसे पहला काम ये करो, मेरे से दोस्ती तोड़ दो, तुम्हारी ये कहानियां मुझे नहीं सुननी। वो तान्या भी जानती है कि वो क्या कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो ओवर करेगी ये चीजें, कुछ एक्स्ट्रा ही अगर चली जाएंगी ना, बहुत ही आगे चली जाएंगी, तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। यहाँ मुझे इस चीज को सोचकर बहुत हंसी आती है कि जियो हॉटस्टार पर बैठकर, जो कि अंबानी जी का है, जो कि अंबानी का है, कोई अपनी अमीरियत की फुकरियां झाड़ रहा है भाई, मतलब लाइक सीरियसली। जो एक्चुअल अमीर होते हैं भाई वो सब कुछ छुपा के रखते हैं। एंड तानिया मित्तल की नेटवर्थ के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अगर कोई भी कन्विंस हो रहा है उनकी कहानियों से तो मत होना। मुझे सबसे फनी चीज जो है आज के एपिसोड की ये लगी कि तान्या मित्तल चलो कहानियां तो सुनाती हम सभी को आदत है, लेकिन जीशान, शहबाज, अमाल, इन सबको इन्होंने अपनी चाकरी पर लगा दिया है। ये फरहाना को जाकर कहती हैं कि भाई तुम तो मुझे तो मतलब तुम अच्छी लगती हो, लेकिन सब चाहते हैं कि मैं तुमसे दूर ही रहूं, मतलब मुझे रोकते हैं, पोजेसिव है ना थोड़े से, मेरे लिए थोड़े से पोजेसिव है, मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना अमाल, जीशान जी और शहबाज, तो वो पोजेसिव है। तो फरहाना ने कहा कि वो क्या कहते हैं मेरे बारे में, तो भाई ये तान्या कहती है कि वो कहते हैं कि तुम बड़ी टॉक्सिक हो, लेकिन मुझे तो तुम अच्छी लगती हो, मैं फिर भी तुमसे बात करने आ जाती हूँ, लेकिन वो लोग मुझे सिर्फ तुमसे बचाना चाहते हैं। ये अपने आप को ऐसे दिखाती हैं कि जैसे मतलब आप देखिए कि ये अपने ही जो है डिल्यूजन में है, घर के अंदर अपने ही डलुलू में है, और यहाँ पे ये जो है सबको ये बता रही है कि भाई ये तीन लोग मेरा कितना ख्याल रखते हैं। और इस चीज को प्रूव करने के लिए इन्होंने चाकरी पे लगाया हुआ है, मैंने ग्लव्स पहने हैं तो अमाल मुझे खाना खिलाएगा, शहबाज मेरी थाली बाहर लेकर आएगा, और जीशान जी मुझे पानी पिलाएंगे। भाई गौरव और मृदुल दूर से देख रहे हैं भाई, वाह ये क्या चल रहा है ना। ये भाई इसको पटा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, है ना। तो भाई ये जो है ये तान्या मित्तल ही कर सकती है, लेकिन यहाँ पे अमाल मलिक का जो दोगलापन है वो मुझे साफ तौर पे नजर आया। जब इनको शहबाज से अंदर पता चला कि भाई तान्या तुम्हारा इंतजार कर रही है बाहर खाना खिलाने के लिए, ठीक है, तब ये अंदर कहते हैं अच्छा मैंने कोई उसको प्रॉमिस थोड़ी किया है, ना ना भाई मैं ये नहीं करूंगा, एक बाइट खिला सकता हूं मैं, बाद में बाहर आकर कहते एक बाइट खिला सकता हूं मैं, बाहर आके खिला रहे हैं, अंदर मना कर रहे हैं। भाई आपका कोई स्टैंड ही नहीं है, पीठ पीछे आप कुछ और होते हो, मुंह पे कुछ और होते हो। यहाँ पे मतलब आप जो है एक किस्म से जो चीजें बिग बॉस करवाना चाहते हैं ना उनको पूरी पूरी हवा दे रहे हो आप, एक फेक लव एंगल क्रिएट करवाने की कोशिश हो रही है, आप कर भी रहे हो। और यहाँ तान्या ने तो भाई तीन लोगों को चाकरी पे लगाया हुआ है, वाह तान्या मान गए भाई, मान गए। एक जो है वासेपुर का डॉन, दूसरा जो है मुंबई का डॉन, और तीसरा पंजाब का। ठीक है, तीनों आपकी चाकरी कर रहे हैं, वाह भाई वाह तान्या, मतलब क्या कमाल है। मुझे लगता है कि इस चीज को लेके वीकेंड कबार में चर्चा जरूर होगी और मजाक जरूर बनाया जाएगा। अच्छा भाई आज जो है हमने घर के अंदर देखा कि यहाँ पे आवेज जो है वो थोड़ा सा इधर की बातें उधर करते नजर आए, हालांकि ऐसा करना उनका बनता भी था, क्योंकि जो बातें उन्होंने सुनी वो उनके ग्रुप के बारे में हो रही थी, उनके दोस्तों के बारे में हो रही थी, और जो है उनको कहा जा रहा था, शहबाज ने उनसे कहा कि दो दोगलों को दोस्त बनाने से अच्छा है कि दुश्मन बना लो, है ना, मतलब अशनूर भी तुम्हारी नहीं है, अभिषेक भी नहीं, जो है इनका क्या है, 2 दिनों में प्यार हो गया, प्यार तो तुम्हारे जैसा होता है, मतलब फुल ऑन वो भड़काने की कोशिश कर रहा था, जैसा कि वो करता रहता है अपनी मजाक मजाक मस्ती मस्ती में। तो आवेज अंदर गया कि भाई अभिषेक इसका बहुत ज्यादा हो रहा है, अशनूर यार इसका बहुत ज्यादा हो रहा है शहबाज का। और कट टू यहाँ पे शहबाज अंदर एंट्री लेते हैं, और यहाँ पे अभिषेक कहते हैं कि भाई अपना काम करो, तुम पुरनीत के साथ जो है अपनी सफाई करो, अपना काम निपटाओ, साथ साथ में दोनों काम करो। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक अथॉरिटेटिव वॉइस में जो है वो अभिषेक ने बोला।
तो उसके बाद जो है शहबाज ने अभिषेक को बाहर बुलाया कि यार अभिषेक बाहर आना जरा, ये अपना बेड देखना, तुमने अपना कंबल तो सही किया ही नहीं है, तुमने अपना बेड बनाया ही नहीं है, तो तुम बाकियों को कैसे बोल सकते हो, मतलब तो तुम मुझे क्यों बोल रहे हो मेरा काम करने को, मैं तो फिर भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभिषेक ने कहा कि तुम अपने काम पे ध्यान दो, मुझे मेरा मत बताओ। तो यहाँ पे शहबाज ने भी कहा कि भाई तुम भी अपने काम पे ध्यान दो, मुझे मेरा मत बताओ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। और भाई यहाँ पर जो है तभी अभिषेक ने फरहाना को बोला कि तुम भी अपना बेड बनाओ, जिसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। फरहाना कहती है कि भाई तुम अपना बेड पहले बनाओ, फिर मैं भी बना दूंगी। तो ये दोनों लड़ते हैं। पहले अभिषेक ने प्यार से बोला कि बना लो बना लो बना लो, उसके बाद अभिषेक जो है एक पॉइंट लेकर आ गए कि भाई आपने 2 दिन से बकेट में अपने कपड़े भिगो कर रखे हैं। तो इनकी उस पर फाइट शुरू हो गई, जिसमें फरहाना ने काफी सारी चीजें बोली कि भाई जो है तुम खुद तो कुछ करते नहीं हो, घटिया कैप्टन हो, है ना। उसके बाद अभिषेक ने बोला कि तुम गंदगी फैलाती हो। तो फरहाना ने बोला कि घर का असली गंद तो तुम हो, तुम्हें बाहर निकालना चाहिए। तो यहाँ पे जो है अभिषेक ने कहा कि भाई तेरी जैसी को ठुड पे रखता हूं मैं। तो फरहाना ने कहा कि भाई तेरे घर की औरतें वहीं रहती होंगी फिर। तो मतलब मुझे लगता है कि ये टिट फॉर टैट ही चल रहा था यहाँ पे, हालांकि ओवर हो गया, बोलने बोलने में बहुत ओवर हो गया। लेकिन शहबाज ने एक बड़ा ही पॉइंट की बात यहाँ पर निकाली। शहबाज ने कहा कि अगर फरहाना के कपड़े 2 दिन से वहां पड़े हैं तो तुमने आज ही क्यों बोला, क्योंकि आज जो है तुम्हारी गलती हमने निकाल दी कि भाई तुमने खुद अपना बेड नहीं बनाया और तुम दूसरों को बोल रहे हो, मतलब जो काम तुमने खुद नहीं किया वो करने के लिए तुम दूसरों को बोल रहे हो। अब भाई सबसे पहली चीज, अगर मुझे दूसरे को कुछ सिखाना है ना, कुछ सीख देनी है या उससे कुछ करवाना है, तो वो चीज में पहले मेरा एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है ना। पहले मुझे एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अगर मुझे किसी से साफ सफाई करवानी है तो मुझे पता होना चाहिए भाई कि मुझे भी आती है भाई। मैं तो अपने आसपास कम से कम साफ रखूं, फिर मैं दूसरे को बोल सकती हूँ कि भाई तेरे देख तेरा बेड गंदा है, ये देख तू जो है तेरे बॉक्सेस गंदे हैं वॉशरूम में। अब यहाँ पर जो है अभिषेक इन चीजों में लैग कर रहे हैं भाई। वो कुछ चीजों को टाल देते हैं, ऐसे ही कुछ नहीं करते उन चीजों में। और उसके बाद जो है जब उन चीजों को कोई पॉइंट आउट कर देता है तो उस पे बैकफायर करना शुरू कर देते हैं। हालांकि यहाँ पे अभिषेक जो बतौर कैप्टन इनको ड्यूटीज करने के लिए बोल रहे थे उसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन भाई आप अपनी गलती भी तो एक्सेप्ट करो। आप बोल देते कि हाँ यार, मतलब अगर आप उस चीज को हंसी में टाल देते तो ये लोग भी हंस पड़ते। अगर आप बोलते ना कि भाई आप मतलब अरे भाई मतलब कैसा कैप्टन हूं मैं यार, मैं तो अपना ही बेड नहीं बनाया और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, बात तो वहीं खत्म हो जाती। लेकिन आपको भी तो ठुड पे रखना है ना सबको, तो रखो फिर। तो यहाँ पे भाई ये बात बढ़ी और यहाँ पे बसीर की एंट्री होती है। ये लड़ाई चल रही है, फिर बसीर की एंट्री होती है। बसीर कहता है कि भाई बाथरूम साफ नहीं हुआ है, बाथरूम एरिया साफ नहीं हुआ है, मैंने तुमसे कहा था अभिषेक, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, सब वहां पर मैसी सब कुछ वैसे ही पड़ा है। तो अभिषेक कहते हैं कि सबका अपना तरीका है रखने का, इतने कपड़े हैं वो कहाँ लेकर जाएंगे। भाई उन चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है अभिषेक। आप जो है मतलब अपने बड़े ही सिलेक्टिव चीजें उठा रहे हो, फिर उस हिसाब से तो आप जो कह रहे हो ना उसमें बिल्कुल लॉजिक नहीं है। अगर चीजें सब अपने हिसाब से ही करने लगे, मान लो जैसे आप बोलते हो कि मैं तो अपने हिसाब से खाना खाऊंगा, अगर सब अपने अपने हिसाब से खाना खाने लगे तो फिर तो खाना 2 दिन में खत्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि सब अपने हिसाब से खाएंगे। अच्छा आप बोलो कि भाई अब जो है ये वॉशरूम एरिया सब अपने हिसाब से, तो इतना मैस हो जाएगा कि पैर रखने की जगह नहीं होगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी के पास कम कपड़े होंगे, कपड़ों की संख्या किसी के पास कम भी नहीं है, और जो किसी के पास अगर है भी तो उसके भी बाहर से हर हफ्ते आ रहे हैं। ठीक है, तो कितना मैस होगा। दूसरी चीज, आप बेडरूम में जाकर बोल रहे हो कि सब समेटो, वॉशरूम में बोल रहे हो कि अपने तरीके से रखेंगे। बेडरूम में भी तो सबका अलग अलग बेड है भाई, सबको अलग अलग बेड अलॉट हुए हैं ना। जहां पे चलो ट्रिपलिंग हो रही है, कहीं कोई डबल बेड पे सो रहा है, किसी को सिंगल मिला है, लेकिन है तो सबका अपना अपना सेक्शन है ना वहां पे। अगर वो भी आपको कहें कि भाई हमें भी अपनी मर्जी भाई, मेरा बेड है हम क्यों बनाए, तो जो आपने लॉजिक दिया, जैसे आपने बसीर को कहा कि भाई सब अपने हिसाब से रखेंगे, तो अगर सारी चीजें घर में लोग अपने अपने हिसाब से करने लगे तो भाई सबका हिसाब किताब हिल जाएगा। बसीर मुझे यहाँ पे बिल्कुल लॉजिकल लगे। लॉजिकल इसलिए लगे क्योंकि जो पॉइंट वो बोल रहे थे कि भाई नो डाउट कि यहाँ सबके पास बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन इन्हें ऑर्गेनाइज करके अच्छे से अरेंज करके तो रखा जा सकता है, इनको अच्छे से अपने बॉक्सेस में रखा जाता, भाई रखते हैं लोग,
रखते थे लोग पिछले सीजन्स में, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते थे। तो यहाँ पे भाई ये मानने के लिए तैयार नहीं है। और जब बसीर ने ये पॉइंट बोला कि बेडरूम में अगर सब ऐसा करेंगे तो मतलब फिर तुम ये क्यों बोल रहे हो कि बेडरूम भी, फिर बेडरूम भी अपने हिसाब से रखेंगे सब। तो भाई उसके बाद ये चढ़ गए है ना, तो ये कहने लगे कि कुत्ता भी अपनी जगह साफ करके बैठता है। तो भाई ये जगह भी तो है, ये भी तो आप लोगों की जगह है, यहाँ पे आप लोग सजते संवरते हैं, कितना टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं। यहाँ पे कुत्ते वाला जो है ये मुहावरा फिट नहीं बैठ रहा है क्या? ये सिर्फ बेड तक सीमित है क्या? सिर्फ बेडरूम एरिया तक कि कुत्ता अपनी जगह साफ करके बैठता है? ठीक है ठीक है, तो कुत्ता तो जहां भी बैठता है वहां जगह साफ करता है। और बाय द वे कुत्ता नहीं बैठता है, बकरी बैठती है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई कम से कम मुहावरा तो सही से बोलो। ठीक है, तो जो भी अपनी जगह साफ करके बैठता है वो हर जगह साफ करके ही बैठेगा ना। तो वो भी तो इसी घर का एक सेक्शन है जहां पे आप इतनी देर होते हो, देखते हो भाई हम कैसे लग रहे हैं, बाल बनाते हो, सजते संवरते हो, है ना। तो मतलब वो मैसी रह सकता है तो बेडरूम नहीं रह सकता, ये मतलब क्या? ऐसा पक्षपात क्यों कर रहे थे अभिषेक, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और लॉजिकल नहीं थे, बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं थे। अच्छा, अब यहाँ तक भी ठीक था भाई। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जब ये लोग बाहर की तरफ आ रहे थे तो इन्होंने बसीर से कहा कि हाँ हाँ चलो लचक के चलो, मेकअप करके चलते हो, लचक के चलते हो। तो भाई ये लचक लचक कहाँ से आ गई? ये आप कर मतलब ये जो आपने जो इस मुद्दे को मोड़ दिया है वो मोड़ बड़ा ही अगली दिया है। ठीक है, यहाँ पे बसीर ने आपसे पूछा, ठीक है, कि आप कहाँ टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे उन्होंने बोला भी, वो वर्ड भी बोला, मैं वो वर्ड जो है वो बोल नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से बोला गया था। फिर यहाँ पे जब बसीर ने कहा कि टॉक लाइक अ मैन, तो भाई ये कहते हैं कि आई एम मैन, लेकिन तुम जो है मैन जैसे बात नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे बसीर ने कहा कि लचक क्या, ये सब कुछ चीजें ये मत बोलो भाई, तुम कहाँ बोल रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, ये तो भैया इन्होंने कहीं ना कहीं जो है एक, मुझे लगता है कि एक जेंडर पे सवाल उठा दिया। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल सही नहीं थी, ये नहीं होना चाहिए। इतना अगली मोड़ आपने दे दिया अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए, तो आपका पॉइंट तो प्रूव हुआ ही नहीं, आप इलॉजिकल अलग से लगे और आपने उस चीज को एक डर्टी मोड़ अलग दे दिया, आपने गंदगी कर दी। फिर गाली गलौज भी हुआ, पहले बसीर की तरफ से हुआ, फिर इन्होंने भी किया। अब तक आप बहुत सही जा रहे थे घर में, क्योंकि आपको इतनी सारी गालियां पड़ी, उसके बावजूद भी आपने गाली नहीं दी थी। यहाँ पे हमने अमाल वर्सेस अभिषेक जब हुआ था, और आगे भी जब जब जो भी चीजें इनके साथ गलत हुई है, मैंने हमेशा अभिषेक का साथ दिया है। अभिषेक को जब जब बुली किया गया, ओवर टारगेट किया गया, मैंने हमेशा अभिषेक का साथ दिया है। लेकिन ये जिस तरीके की भी हरकत थी ये बिल्कुल सही नहीं थी, और इस फाइट में बसीर बिल्कुल ऑन पॉइंट और बिल्कुल लॉजिकल नजर आए। तो ये जिस मोड़ पर इस कहानी को ले गए वो मोड़ आना ही नहीं चाहिए था। वो आपने अपने अग्रेशन में, अपनी फ्रस्ट्रेशन में जो आपने बसीर को बोला, इसका मतलब आपके दिमाग में उनके लिए वो सब चलता है। ठीक है, और यहां पर आप सिर्फ बसीर को नहीं, एक पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर दोगे। वो चीजें भले ही म्यूट हो गई हो, लेकिन वो इतनी भी डिफिकल्ट नहीं थी कि किसी की समझ में ना आए। लचक के चलते हो, मेकअप करके चलते हो, तुम मैन जैसे बात नहीं कर रहे हो, ये वो सो, तो आप मतलब क्या आप कहना क्या चाहते भाई? ये बहुत ही अजीब था और ये बहुत ही वाहियात था। यहाँ पे इस लड़ाई में अभिषेक वर्सेस बसीर में मुझे आज बसीर बिल्कुल सही लगे, लॉजिकल लगे। और यहाँ पे भाई जो है बसीर ने जब इनको वार्निंग दी कि भाई आगे से इस तरीके से मत करना, तो ये कहते करूंगा करूंगा। फिर बहुत सारा गाली गलौच हुआ उनके बीच में और ये सारा सब कुछ इन्होंने म्यूट कर दिया। तो भाई उसके बाद जो है एक और लड़ाई घर में होती है। यहाँ पर तो मैंने बता दिया कि क्या चीजें थी, गलत क्या था, सही क्या था, सारी चीजें। अभिषेक कहीं ना कहीं भाई लॉजिक से भटक रहे हैं, ट्रैक से जा रहे हैं। लेकिन अगली लड़ाई एक और हुई जिसमें बहुत ही भद्दी चीजें देखने को मिली। इस लड़ाई में भाई अमाल ने पहले प्रणीत को जूजू कहा, सॉरी जाजू कहा। ठीक है, जाजू कहा। जाजू एक एक कैरेक्टर है, एक बर्ड है जो पूरा जो है इधर की खबर उधर लेकर जाया करता था। ठीक है, तो सबको मुझे याद लगता है कि याद होगा जाजू। ठीक है, अगर आप गूगल करोगे तो आपको उस बर्ड का पूरा ऐसे लंबी सी चोंच है ना, थोड़े से ऐसे मतलब तीखा सा जो है नैन नक्श उसके। ठीक है, और तो वो थोड़ा सा ऐसा जो है एक बर्ड है जो इधर की बात उधर करता था मतलब। तो यहाँ पे इन्होंने उस कैरेक्टर का नाम प्रणीत को दिया कि भाई ये इधर जाके बोलता है, फिर उधर जाके बोलता है, तो फिर ये बस बात ही करता रहता है, ये इधर की बात उधर करता रहता है, तो ये संदेश देता रहता है।
यहाँ पे भाई जो है अमाल ने प्रणीत को कहा, ठीक है, कि चलो ठीक है भाई, जाजू जो है इन्फो देता है। अब अवेज ने जो है वो चीजें सुनी। अब जैसे कि पहले अवेज ने अब अशनूर और अभिषेक के बारे में सुना था तो उनको जाके बताया। उसके बाद अवेज ने जब प्रणीत के बारे में सुना तो उनको भी जाके बताया कि तुझे बाहर जो है, तुझे पता है तू जाजू है। और फरहाना को कहा कि एक्सप्लेन कर इसे क्या है जाजू, तो फिर उसने एक्सप्लेन किया। और फिर ये बाहर जाते हैं अमाल के पास कि क्या भाई तुम जाजू बोल रहे हो क्या, मुझे तो मुंह पे बोलो ना, तुम पीठ पीछे क्यों बोल रहे हो। अमाल की ये प्रॉब्लम है कि वो पीठ पीछे बात करते हैं। और अमाल जो है आज, मतलब पहले जो हंसी हंसी में पहले उनका चल रहा था चलो ठीक है, यहाँ पे प्रणीत गुस्से में गए कि भाई मुंह पर बोल जाजू हूं तो मैं, तू क्या है, तू तो पीठ पीछे बात करता है। फिर अमाल ने कहा कि बेटा यहाँ हाथ नहीं उठाना अलाउड नहीं है, नहीं तो बताता तुझे। तो यहाँ पे प्रणीत ने कहा कि हाँ उठाना तू, उठाना तू हाथ, है ना, यहाँ पे हाथ उठाना अलाउड नहीं है, तभी तू बजता रहता है ना, गाता कम है तू बजता ज्यादा है। तो ये इनकी फाइट जो है वो काफी सीरियस हो गई। अब यहाँ पर जो है इनकी फाइट हो रही है, आगे बढ़ रही है, फाइट बढ़ रही है, ठीक है, ये बोल रहे हैं एक दूसरे को और रिप्लाई आ रहा है। लेकिन भाई यहाँ पे जो है अमाल अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि भाई मुझे टच मत करो, आप उन्हें टच कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो वो किसी का पर्सनल स्पेस है, उसमें आप जा नहीं सकते। आप किसी को अगर वो कह रहा है कि मुझे टच मत करो, तो वो चाहे लड़का है चाहे लड़की है, आप मत करो। आप अपना मुंह चलाओ ना, आपको अजीबोगरीब हरकतें करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि यहाँ पे जो है अमाल को बसीर ने एक नसीहत दी कि भाई प्रोवोक मत हो, ठीक है। तो ठीक है, एक नसीहत थी जिसको प्रणीत ने जो है वो पिक कर लिया कि तुम क्यों बीच में आ रहे हो, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो, तुम पिक करते हो मुद्दे, दूसरों के मुद्दे में घुसते हो। इन लोगों की भी लड़ाई शुरू हो गई। अब जब इन लोगों की लड़ाई शुरू हो गई तो अमाल के पास कहने के लिए तो कुछ नहीं था। ये बीच में भाई जाजू जाजू ये वो कर रहे हैं, इधर जा रहे उधर जा रहे, उसकी पीठ पीछे से ऐसे कर रहे जाजू जाजू। तो ये क्या था भाई, ये एक बुली वाली हरकतें हैं। आप बुली कर रहे थे प्रणीत को, ठीक है, आपने उसको बोला, वो आपसे कन्फ्रंट करने आया, आप दोनों की लड़ाई हुई, ठीक है। उसको बुरा लगा, आपने बोला, लेकिन आपने बोला कि मैंने बोला भाई, मैं तो सामने बोल रहा हूं, ठीक है, आपका मन था आपने बोल दिया, कोई बात नहीं, आपने बोल दिया। लेकिन उसके बाद लड़ो ना फिर उस चीज पे, आप मुंह जुबानी लड़ो, ये हरकतें करने की क्या जरूरत थी आपको, ठीक है। और नो डाउट भाई कि इस वक्त जो है बसीर भी चीजों में, अब आप देखो कि फरहाना वर्सेस अभिषेक चल रहा था तो भी बसीर आ गए थे बीच में पॉइंट लेके। और यहां पर भी अमाल वर्सेस प्रणीत चल रहा था तो भी बसीर अपना पॉइंट लेकर आए। हालांकि उन्होंने पहले उस इंटेंशन से मुझे लगता नहीं कि चीजें की थी, उन्होंने सिर्फ अमाल को कहा कि प्रवोक मत हो। लेकिन जैसे ही प्रणीत उन पर भड़के तो वो भी शुरू हो गया फिर वहां से कि भाई तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये करते हो, वो करते हो, और इन लोगों की लड़ाई शुरू हो गई। यहाँ पे इस लड़ाई में कोई बात नहीं, बिग बॉस के घर में बहुत लड़ाइयां होती है, हमें भी देखने और सुनने की आदत है। यहाँ पे सही और गलत की बात ही नहीं थी भाई। आपने एक वर्ड बोला, आपने कैरेक्टर का नाम बोला, प्रणीत को वो बुरा लगा तो ठीक है, वो आपसे कन्फ्रंट करने आया। लेकिन उसके बाद जो आपकी हरकतें थी वो हरकतें सही नहीं थी भाई, वो बुली करने वाली चीजें थी जो भी आप उसके साथ कर रहे थे। तो ये बुली मत बनो, घर में बड़े गंदे लगोगे। अपनी आवाज उठाओ, लॉजिकल मुद्दों में बोलो, ठीक है, और लॉजिकल बात करो, इलॉजिकल चीजें मत करो। और ये इस तरीके की बचकांड और वाहियात हरकतें तो करो ही मत, ये बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है जो आप कर रहे थे। तो ये मुझे लगता है कि अमाल मलिक की पर्सनैलिटी को ये चीजें सूट भी नहीं करती है। ये हरकतें दर्शाती है कि अब आपके पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए पॉइंट्स नहीं बचे हैं। तो जुबान के बजाय अब आपका अंदर से वो एक जो कैरेक्टर है जो बुली कर सकता है वो बाहर आ रहा है। तो ये बिल्कुल गलत चीज थी। और भाई ये था आज के एपिसोड का लेखा जोखा। बाकी देखते हैं, मिलते हैं कल के एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।